गुड मॉर्निंग 10th क्लास। हम लोग इंग्लिश में सेकंड बुक रेजोल्यूशन पढ़ रहे थे। इसमें 4th चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। इसमें हमने ये देख लिया था कि जो लैंडलॉर्ड होता है उसकी वाइफ जो होती है बहुत जल्दी सुबह उठ जाते हैं और देखकर आश्चर्यचकित होते हैं कि आज उस साइंटिस्ट का कमरा खुला हुआ था जो कि हमेशा लॉक रहता था, और ऐसा करके उन्होंने डिसाइड किया कि चलो इसके कमरे में घुसते हैं। चलो देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। द अपॉर्चुनिटी सीम्ड टू गुड टू बी मिस्ड। आज खुले कमरे को देखकर उनको लगा कि आज तो ऐसा अवसर है कि जिसको खोया जाना नहीं चाहिए। द पीप्ड अराउंड द डोर। उन्होंने कमरे का जो दरवाजा था उसके बगल में से झांका पूरा कमरे में। सानुबादी वहाँ पर किसी को नहीं पाया उन्होंने। एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, और छानबीन करने का निश्चय किया। द बेड क्लॉथ्स वर कोल्ड। जो बेड के कपड़े जो थे, रजाई गद्दे वगैरह सब ठंडे पड़े थे। शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम। ये से पता चलता था कि थोड़ी देर हो चुकी थी उस वैज्ञानिक को वहाँ से गए हुए, इसलिए कपड़े ठंडे हो चुके थे, नहीं तो गर्म होते। एंड स्ट्रेंजर स्टिल द क्लॉथ्स एंड बैंडेजेस दैट ही ऑलवेज वोर वर लाइंग अबाउट द रूम। ये बड़ी आश्चर्य की बात थी कि जो कपड़े और बैंडेजेस वो अपने चेहरे पर हमेशा लगा के रखता था, आज वो जमीन पर नीचे कमरे में पड़े हुए थे। ऑल ऑफ अ सडन मिसेस हॉल हर्ड अ स्निफ क्लोज टू हर ईयर। अचानक से मिसेस हॉल ने अपने कान के पास सांस लेने की सूसू की आवाज़ सुनी। अ मोमेंट लेटर द हैट ऑन द बेड पोस्ट लेफ्ट अप। एक क्षण ही बाद, एक सेकंड के बाद ही पलंग की जो बेड पोस्ट था, मतलब पलंग का जो डंडा था, उसके ऊपर जो टोपी रखी हुई थी हवा में उछली। एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस। और टोपी ने क्या किया, मिसेस हॉल के चेहरे पर टक्कर मारी। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव। और फिर उस बेडरूम की जो चेयर थी वो जीवंत हो गई, जिंदा की तरफ व्यवहार करने लग गई। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर इट चार्ज स्ट्रेट एट हर। और हवा में ऊपर उछलते हुए इसने सीधा उसके पैरों पर प्रहार किया। लेग्स फॉरमोस्ट, यानी पहले पैरों पर। एट शी एंड हर हस्बैंड टर्न्ड अवे इन टेरर। और वो और उसका हस्बैंड वहाँ से भय के कारण पीछे मुड़े। द एक्स्ट्रॉर्डनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम। उन दोनों को धकेल कर उस असाधारण कुर्सी ने बाहर कर दिया कमरे से। एंड देन अपीयर टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम। और ऐसा लगा जैसे कि उसने बाद में धक्का मारकर उस कमरे को लॉक कर दिया उनके पीछे से। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स। मिसेस हॉल तो लगभग सीढ़ियों पर गिर ही गई थी। किसमें? हिस्टेरिक्स होता है एक नशा, दौरा जिसको बोलते हैं ना, दौरों के कारण। शी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाई स्पिरिट्स। उसको पूरा विश्वास हो चुका था कि कमरा आत्माओं के द्वारा, भूतों के द्वारा हॉन्ट किया गया था, यानी पीड़ित था। एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज दिस टू एंटर इनटू हर फर्नीचर। और उस अजनबी ने उन आत्माओं को कुछ ना कुछ करके उसके फर्नीचर में घुसा दिया था। माई पुअर मदर यूज्ड टू सिट इन दिस चेयर, शी मोन्ड। इस चेयर के अंदर मेरी बेचारी माँ बैठा करती थी। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ। और ये सोचना कितना गंदा है कि अभी मेरे विरुद्ध ही खड़ी हो गई चेयर। द फीलिंग अमंग द नेबर्स वॉज दैट द ट्रबल वॉज कॉज्ड बाय विचक्राफ्ट। पड़ोसियों में तो इस बात की भावनाएं आ रही थी, इस बात की चीज़ें विचार कर रहे थे कि जो सारी मुसीबत थी ये जादू टोने के कारण थी। बट विचक्राफ्ट और नॉट, व्हेन न्यूज़ ऑफ द बर्गलर एट द क्लर्जीमैन्स होम बिकेम नोन। लेकिन विचक्राफ्ट हो या नहीं हो, लेकिन पादरी के मकान में चोरी होने की घटना का जब पता चला, द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वॉज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग हैड अ हैंड इन इट। तो उस अजीब वैज्ञानिक के ऊपर बहुत मजबूती के साथ बहुत ज़्यादा संदेह उसके ऊपर हो गया कि इसमें उसका हाथ जरूर था। सस्पिशन ग्रू इवन स्ट्रॉन्गर व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस सम रेडी कैश। और अब शक तो और भी ज़्यादा उसके ऊपर हो गया, और ज़्यादा मजबूत हो गया जब उसने तुरंत ही पैसा हाजिर कर दिया कि मेरे पास खर्च करने के लिए पैसा है। दो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर, लेकिन थोड़े समय पहले उसने ये एडमिट किया था, ये स्वीकार किया था दैट ही हैड नो मनी, कि उसके पास पैसा नहीं था। तो अब कहाँ से आ गया? द विलेज कॉन्स्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर। गाँव के कांस्टेबल को गुप्त रूप से बुलाया गया। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट। और कांस्टेबल का वेट किए बिना मिसेस हॉल जो है साइंटिस्ट के पास गई। Who had somehow mysteriously appeared from his empty bedroom। और वो जो वैज्ञानिक था पता नहीं कैसे अपने कमरे में, खाली बेडरूम में प्रकट हो गया था। I want to know what you have been doing to my chair upstairs। मैं जानना चाहती हूँ तुम मेरी चेयर के साथ क्या कर रहे थे ऊपर। She demanded, उसने
क्वेश्चन पूछा, एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इज इट दैट यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम, और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि तुम एक खाली कमरे में से कैसे बाहर आ गए, एंड हाउ यू एंटर्ड अ लॉक्ड रूम, और तुम एक लॉक्ड रूम में कैसे घुसे। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, जो वैज्ञानिक था हमेशा तुनक मिजाज रहता था, फटाफट उसको गुस्सा आता था। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, अब उसको बहुत तेज क्रोधित हो गया वो। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और व्हाट आई एम, तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ और क्या हूँ। ही शाउटेड, जोर से चिल्लाया। वेरी वेल, आई विल शो यू, ठीक है मैं तुम्हें दिखाता हूँ। सडनली थ्रू ऑफ बैंडेजेस, जल्दी उसने अपनी सारी बैंडेजेस चेहरे से निकाल दी। विस्कर्स, दाढ़ी, स्पेक्टिकल, चश्मा, एंड इवन नोज, और नाक भी। इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस, ऐसा करने में उसको केवल 1 मिनट लगा। द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्व्स स्टेरिंग एट हेडलेस मैन, और डरे हुए घबराए वो लोगों ने देखा कि एक बिना सिर वाला आदमी उनके सामने खड़ा था। मिस्टर जेफर्स द कांस्टेबल नाउ अराइव्ड, मिस्टर जेफर्स जो कि कांस्टेबल था अब वो आ चुका था। एंड वाज क्वाइट सरप्राइज्ड टू फाइंड, ये देखकर बड़ा आश्चर्यचकित हुआ दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड, उसको ऐसे इंसान को गिरफ्तार करना था जिसके सिर ही नहीं था। बट जेफर्स वॉज नॉट ईजिली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, लेकिन जेफर्स को अपनी ड्यूटी करने से इतने आराम से नहीं रोका जा सकता था। इफ अ मैजिस्ट्रेट्स वारंट ऑर्डर अ पर्सन्स अरेस्ट, यदि मैजिस्ट्रेट के वारंट ने ऑर्डर दे दिया था किसी इंसान को गिरफ्तार करने का, देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड विद और विदाउट हिज हेड, तो फिर उस पर्सन को तो गिरफ्तार होना ही था, चाहे उसके सिर हो चाहे नहीं हो। देयर फॉलोड रिमार्केबल सीन एज द पुलिसमैन ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ अ मैन, एक बहुत ही असाधारण दृश्य उत्पन्न हुआ जब पुलिस वाले ने एक ऐसे इंसान को पकड़ने की कोशिश की। वॉज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल, जो कि और ज़्यादा से ज़्यादा अदृश्य होता जा रहा था, पारदर्शी होता जा रहा था। एज ए थ्रू ऑफ वन गारमेंट आफ्टर अनदर, जैसे जैसे वो अपने कपड़े उतारता जा रहा था। फाइनली आगे चलते हैं हम लोग, थोड़ा सा और पार्ट बचा है इस चैप्टर का, वो भी पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। फाइनली ही अ शर्ट फ्लू इनटू द एयर, अंत में एक शर्ट हवा में उछली। एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी एट ऑल, अंत में कांस्टेबल ने पाया कि वो एक ऐसे व्यक्ति से लड़ रहा था, झगड़ रहा था, स्ट्रगल कर रहा था जिसको बिल्कुल नहीं देख सकता था। सम पीपल ट्राइड टू हेल्प हिम, कुछ लोगों ने उसकी मदद करने की कोशिश की, बट फाउंड देमसेल्व्स हिट बाय ब्लोज, लेकिन खुद के ऊपर मुक्कों की बरसात होते हुए पाई कि हमारे ऊपर मुक्के पड़ रहे हैं। दैट सीम टू कम फ्रॉम नोवेयर, जो पता नहीं कहाँ से आ रहे थे। इन द एंड जेफर्स वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस, और लास्ट में जेफर्स क्या हो गया, बेहोश हो गया। एज ए मेड लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन टू द अनसीन साइंटिस्ट, जब उसने अपना अंतिम प्रयास किया उस अदृश्य वैज्ञानिक को पकड़ने का तो वो बेहोश हो गया। देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम, वहाँ पर घबराई हुई और उत्तेजित चिल्लाहटें थी कि उसको पकड़ो उसको पकड़ो। बट दिस वॉज ईजियर देन डन, लेकिन करने से ज़्यादा सरल था कहना। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री, ग्रिफिन ने खुद को छुड़ा लिया था। एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, और किसी को नहीं पता था कि उसके ऊपर कहाँ पर हाथ रख के पकड़ा जाए। तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। H.G. वेल्स ने इसको लिखा है। इसके क्वेश्चन आंसर आप लोग NCERT बुक्स नाम के ऐप से कर लेंगे और काम कंप्लीट करके उसको लर्न करना है। तो मिलते हैं अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय एवरीवन।